बच्चों ऑन स्क्रीन आप सभी का स्वागत है बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। ये जो मुफ्त शिक्षा अभियान घर घर पहुंचाने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था है बच्चों, इसमें आप सबका सब सहयोग है और आप घर बैठे ही शिक्षा ले सकते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूल खुलने की उम्मीद कुछ जागी थी, लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्लास आपकी सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक आपका है लेट्स स्पीक। हमारी सीएनडी मैडम ज्योति मैडम, मैं अजय सिंह और हमारी एचएम जो है गीता मैडम। आप जानते हैं कि आज का टाइम जो है वो आपका 8 AM है मॉर्निंग, और आज की डेट जो है वो आपकी 30। ठीक बच्चों, अब उसके बाद प्रेयर। बच्चों प्रार्थना आपकी, जो कि हम हमेशा कहते आए हैं, और कि शिक्षा में जब भी हम एजुकेशनल काम शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो स्कूल में हो या घर पर, आप हमेशा प्रार्थना से ही शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव और महेश्वर है। बच्चों जो हमें शिक्षा दे, जो हमें उचित ज्ञान दे, जो हमें मार्गदर्शक करे, वो हमारा जो मार्गदर्शक होता है वो हमारा गुरु होता है। वो मित्र भी हो सकता है, वो शिक्षक भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों जो हमें सही दिशा दे वही हमारा सच्चा गुरु है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन इंसान रूप में भी भगवान रहते हैं, मिलते हैं। आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपकी परेशानी में जो आपको मदद करता है, सहयोग करता है, वही आपका सच्चा मित्र भी है और भगवान भी, गुरु भी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, जिस भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन इंसान को ही भगवान के रूप में देख लिया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में नमन है बच्चों। 4.3 लेट्स स्पीक। ए लुक, लिसन एंड रिपीट। देखो बच्चों, शब्दों के अर्थ, वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं। शब्दों के हेर फेर से कभी कभी कहने का तरीका या समझने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि पकड़ो मत जाने दो। बच्चों एक वाक्य है, पकड़ो मत जाने दो। आप पकड़ो के बाद अगर 1 सेकंड भी रुक कर बोलते हैं मत जाने दो, तो उसका मतलब होता है कि उसको पकड़ो, जाने मत दो। लेकिन अगर इन्हीं 3 शब्दों को, 3 जो शब्द हैं आपके, जो वाक्य बना हुआ है, सेंटेंस है, अगर इसको हम कहें पकड़ो मत जाने दो, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि सेंटेंस एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जा रहा है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जो आज का टॉपिक है लेट्स स्पीक, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के थ्रू आप उसका वैल्यू समझोगे, उसकी कीमत समझोगे, कि उससे कैसे पूरे का पूरा सेंटेंस मिलता है। कम टू द पॉइंट। 1. The little girl is sitting between her mother and father. A little girl is sitting. एक छोटी बच्ची बैठी है किसके बीच में? मम्मी और पापा के। तो बच्चों यहाँ पर जो बिटवीन है इज द जंक्शन पॉइंट। एक ऐसा है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी दो जन को, मदर एंड फादर, उनके बीच में कौन है? बिटवीन चिल्ड्रन। जो चाइल्ड है ना, लिटिल गर्ल, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है बच्चों, तो यही शब्द है यहाँ पर बिटवीन। आपको मैं आगे भी बताता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप उस वर्ड्स पर स्पेसिफिक आपको ध्यान देना है कि उसकी वजह से कैसे क्या चेंजेस हो रहा है। मैंने आपको पहला वर्ड जो बताया है वो ये है कि
देखो बच्चों, ये जो वर्ड बना है बिटवीन, ठीक ना। द लिटिल गर्ल इज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड फादर। कम टू द नेक्स्ट बच्चों। द डक इज स्विमिंग विथ हर डकलिंग्स। देखो बच्चों, द डक इज स्विमिंग, द डक इज स्विमिंग, देखो वो स्विमिंग कर रही है ना, तैर रही है ना पानी में, विथ हर डकलिंग्स। अब देखो विथ हर, ठीक। कम टू द नेक्स्ट बच्चों। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ओवर द ट्रीज, हियर ओवर, ऊपर से। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, जो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं वो पेड़ के ऊपर से जा रहे हैं बच्चों। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ। द बटरफ्लाइज आर fluttering around the flowers, around, here is the word, important word is around. Come to the next, children. The man is standing near the car, here important word is near. The man is standing near the car. Come to the next. The car is parked under the tree, under the tree, under। अभी आपने 6 words, you have to be listen here, and all 6 words are different. The boy is sitting by the stream, by the stream, yes। Come to the next. She was the only girl playing among the boys, among the boys। Come to the next। बच्चों, मैं आपको 1 by 1 8 sentence, 8 words, we have to choose here 8 words, all words attached to 2 lines। Come, start from first। The little girl is sitting between her mother and father। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो लड़की है, छोटी बच्ची, वो अपने मम्मी और पापा के बीच में, यानी साथ में बैठी है ना, बिटवीन मदर एंड फादर। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है बच्चों, आपको हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखना है, और हार्ड वर्ड्स के साथ साथ आपको जो एक जंक्शन, एक वर्ड्स है जिसके थ्रू 2 सेंटेंस अटैच हो रहे हों, उसका मीनिंगफुल वर्ड्स है, ठीक है बच्चों। मीनिंगफुल वर्ड्स यानी कि एक ऐसा वर्ड्स जिसमें आपको मीनिंग साफ साफ समझ में आ रही है, वो यहाँ पे वर्ड्स है बिटवीन। कम टू द नेक्स्ट बच्चों। द डक इज स्विमिंग विथ हर डकलिंग्स। देखो बच्चों, जो बत्तख है, डक, आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आ रही है बात कि बत्तख अपने बच्चों के साथ तैर रही है, स्विमिंग कर रही है। अब बच्चों, ये जो स्विमिंग कर रही है, इसमें आपने देखा विथ हर डकलिंग्स। अब वो अपने साथ जो देख रहे हो, उनको ग्रुप में लेकर के, अपने बच्चों के ग्रुप को साथ में लेकर के वो स्विमिंग कर रही है बच्चों। कम टू द नेक्स्ट। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। पक्षी को आपने उड़ते हुए देखा है, पक्षी को पेड़ पर बैठते हुए देखा है, ठीक ना, पक्षी को खाते हुए देखा है। अब पक्षी जो फल फ्रूट खाते भी हैं पेड़ से, तो आपने देखा होगा कि उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है, ऑन द ट्री, ठीक ना, इन द ब्रांच, ओवर द ट्रीज। देखो, इन, ऑन, ओवर, नियर, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जिससे आपको ये पता चलता है कि ये एक ऐसा अटैच्ड वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, जो उस पूरे सेंटेंस को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। फ्लाइंग ओवर द ट्रीज मीन्स जो बर्ड्स उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं? ओवर द ट्रीज। जैसे अगर आप बोलेंगे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स, अब ये उस पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं,
ओवर यानी ऊपर की से। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कैसे आपको वो मीनिंग मिल रही है। वहां पर मैंने आपको सर्कल भी लगाया हुआ है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, पक्षी जो है वो पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं। बच्चों पक्षियों को आपने देखा है, उड़ते हुए देखा है, बैठे हुए देखा है। तो आप देखते हैं कि जहां पर जैसे बैठते हैं वैसे आपको सेंटेंस बनता है। कम टू द नेक्स्ट। द बटरफ्लाइज आर फ्लटरिंग अराउंड द फ्लावर्स। देखो बच्चों, बटरफ्लाई तितली आपने देखा है, रंग बिरंगी तितली आप देखते हो। कभी कभी मन करता है कि उन तितलियों को पकड़ लें। लेकिन अगर आप साइंस में जाओगे, विज्ञान में जाओगे, तो आप देखोगे कि आपको थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको बटरफ्लाइज के ऊपर अच्छा खासा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बताया गया है कि कैसे बटरफ्लाइज कैसे स्टार्टिंग से उनका जीवन क्रम, लाइफ साइकिल, कि कैसे वो, उसके बाद कैसे, फिर उसके बाद कैसे, और लास्ट में वो किस तरह से पूरी तरह से तितली या बटरफ्लाई बनते हैं। ये एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस सिस्टमैटिक पूरा होता है। उसके बाद आपको एक अच्छी रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है उड़ते हुए। तो बच्चों ये उनका प्रोसेस है और वो प्रोसेस सिस्टमैटिक पूरा होता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि बटरफ्लाइज को आप उड़ते हुए देखते हो, बटरफ्लाइज को आप उड़ते हुए देखते हो, और बाद में आप ये भी ऑब्जर्व करते हो कि बटरफ्लाई रंग बिरंगी तितलियां हमेशा फूल के अगल बगल ही मंडराती है ना। जो बच्चों फूल के अगल बगल मंडराती हैं, घूमती हैं, उनमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो सारी अराउंड द फ्लावर्स, अराउंड द फ्लावर्स, उसी के चारों तरफ, यानी तितलियां फूल पौधों के चारों तरफ ही मंडराती हैं, फ्लटरिंग अराउंड द फ्लावर्स। तो बच्चों आपको तितलियां तो अच्छी लगती है, आपको ही नहीं, तितली सबको अच्छी लगती है ना, रंग बिरंगी तितलियां सबको अच्छी लगती है ना, और सब चाहते हैं कि उसे पकड़ा जाए। लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ते हैं और अपने कॉपी में छुपा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों ना, उससे वो खत्म हो जाती है ना। ऐसा तितलियों को पकड़ के मारना नहीं चाहिए। आप तितली देखते हो और वो उड़ती हुई तितलियां ज्यादा अच्छी लगती है ना। अराउंड द फ्लावर्स, फ्लावर्स के इर्द गिर्द वो तितलियां उड़ती हैं। क्यों उड़ती हैं ये तो आपको भी पता है, क्योंकि उनका भी पेट है ना, वो वहां से रस लेती हैं। जितने भी जीव जंतु हैं बच्चों, सभी अपना पेट भरने के लिए भाग दौड़ करते हैं, ठीक ना। सिर्फ एक आप हैं बच्चों जो भाग दौड़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अपने पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, बदले में वो एक ही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करें ना। तो बच्चों यही बात है। अब देखिए हम लोग आते हैं, कम टू द नेक्स्ट। द मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार, द मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार। अब देखो बच्चों, जो आदमी को आप देख रहे हो वो नियर है, नजदीक। मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार, वो कार के नजदीक खड़ा है। जो कार के नजदीक खड़ा है बच्चों, आप देख रहे हो नियर और फार, दूर। यहाँ पर नियर यानी कि नजदीक, कार के नजदीक आदमी खड़ा है। कार आप देख ही रहे हो, आदमी को भी आप देख रहे हो, और कार के काफी नजदीक खड़ा है, ठीक ना। द मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार। अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। द कार इज पार्किंग अंडर द ट्री, अंडर यानी नीचे, ठीक ना, अंडर यानी नीचे। कि कार जो है वो पार्क है, कहाँ पार्क है? पार्किंग करना यानी एक ऐसी जगह खड़ी कर देना जहां आप आराम से निश्चिंत रहें, ठीक ना। आप लिखते हैं, देखते हैं बच्चों, आप जाते हैं ना रोड पर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, बिल्डिंगों में, हर जगह हर एक सिस्टम बनाया जाता है जहां पर आपको कार पार्किंग की जगह हो, बाइक पार्किंग की जगह हो, या बैठने के लिए जगह हो। आप गार्डन में भी जाते हो तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई देता है ना, फॉर सीनियर सिटीजन। आप बस में जाते हो
तो बच्चों आपने देखा हो कि वहां पे फक्त महिलांसाठी ना लिखा था, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी। इवन बच्चों आप ट्रेन में भी जाते हो तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। महिलाओं के लिए ट्रेन, लेडीज कंपार्टमेंट और जेंट्स लगेज, जो लगेज है ना, सामान का डब्बा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों की हर चीज जहां बनाई जाती है पार्क करने के लिए, तो वहां सिस्टमेटिक उस चीज को होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर बच्चों की, जैसे पार्किंग। पार्किंग का मतलब ही है कि यहाँ पर पार्क कर सकते हैं आप गाड़ी को, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। ठीक बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि पेड़ के नीचे आपने कार पार्क है। जैसे द कार इज पार्क अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अभी आपने देखा ओवर, पेड़ के ऊपर से कौन उड़ रहे थे बच्चों? पक्षी ना। पेड़ के ऊपर से पक्षी उड़ रहे थे। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। और अब यहाँ पे क्या लिखा है? द कार इज पार्क अंडर द ट्री, नीचे। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, द बॉय इज सिटिंग बाय द स्ट्रीम। देखो बच्चों, यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रही है, द बॉय इज सिटिंग बाय द स्ट्रीम। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे सामने कि किस तरह से बच्चा जो है बाय द स्ट्रीम, उसके साथ में द बॉय इज सिटिंग अंडर द स्ट्रीम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, स्ट्रीम, ये देख रहे हो, अब वो एकदम नजदीक है ना, है कि नहीं? द बॉय इज सिटिंग, बैठा हुआ, लेकिन देखो कैसे हाफ में देख रहे हो, आप दिखा रहे हो यहाँ पे, और एक हाथ पे बाय द स्ट्रीम। अब ये बच्चों आपने देखा कि बाय, नियर, ओवर, बिटवीन, ऐसे आपको 5 से 6 वर्ड, 5 to 6 वर्ड्स आपको मिल चुके हैं, जिन वर्ड्स से आपको ये समझ में आ रही है बात कि किस तरह से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, शी वॉज द ओनली गर्ल प्लेइंग अमॉन्ग द बॉयज। देखो बच्चों, शी वॉज द ओनली गर्ल। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश का बेस जो है वो ग्रामेटिकली सही हो, और जिसके साथ जो शब्द, वर्ब, अभी आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको वर्ब, नाउन, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, एडजेक्टिव, तो ये सारी चीजें हैं जो, लेकिन ठीक है, बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि सी और ही यानी बॉयज के लिए है, सी गर्ल्स के लिए लगता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। अगर सी का मतलब है लड़की के लिए, ही का मतलब है लड़के के लिए। सी वॉज द ओनली गर्ल, वो एक लड़की है जो प्लेइंग अमॉन्ग द बॉयज, जो लड़कों के साथ खेल रही है। वो एक अकेली लड़की है जो लड़कों के साथ खेल रही है, अमॉन्ग द बॉयज। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 बॉयज और 1 गर्ल है। अब ये जो है साथ में खेलने वाली बात, यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो खेल है वो लड़के लड़कियां सभी खेलते हैं ना। आपके ग्रुप में, आपके क्लास में जो भी लड़के लड़कियां हैं, वो खो खो है, कबड्डी है, टीम वाइज भी खेलते हैं, और कुछ ऐसे खेल हैं जो लड़के लड़कियां मिलकर भी खेलते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लड़की है वो अपने क्लास के बॉयज के साथ में भी वो खेल रही है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आपको 8 वर्ड्स मिले बच्चों। मैं आपको 1 by 1 वर्ड्स बताते जाता हूँ। अमॉन्ग, कम टू द नेक्स्ट, बाय, अंडर, नियर, अराउंड, ओवर, विथ, बिटवीन। यानी आपको 8 वर्ड्स मिल चुके हैं बच्चों। अब ये 8 वर्ड्स आपको कॉपी में लिखना है, इसे बार बार लिखना चाहिए, और आपको इसकी स्पेलिंग याद करनी चाहिए। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के थ्रू मीनिंग को
क्लियरली समझते हैं। पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं, कार पेड़ के नीचे पार्क है ना। अंडर, लड़की अपने मम्मी पापा के बिटवीन, बीच में, साथ में बैठी है ना। among the boys, लास्ट 8 पॉइंट्स, जिसमें कि एक लड़की, she was only one girl to play among boys, जो कि अपने दोस्तों के साथ, एक अकेली लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किस तरह से आपको 8 वर्ड्स मिले हैं। बिटवीन, कम टू द नेक्स्ट वन इज विथ, कम टू द नेक्स्ट वर्ड इज ओवर, अराउंड, अराउंड यानी इर्द गिर्द में ही चक्कर लगाना, नियर, अंडर, बाय, अमॉन्ग। तो बच्चों इस तरह से आपको 8 वर्ड्स मिले हैं और 8 वर्ड्स का आपने मीनिंगफुल आपको समझ में आई है बात। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने होमवर्क पर। सबसे बड़ी चीज और बेसिक चीज है होमवर्क। जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हर एक चीज का क्रॉस चेकिंग होता है, और वो इवोल्यूशन आपका मूल्यमापन ना बच्चों, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो दोस्ती हो, ठीक ना। हर एक चीज का मूल्यमापन होना जरूरी है, और समय यानी जो टाइम है वो आदमी को इवेलुएट करता रहता है, मूल्यांकित करता रहता है कि कौन कैसा है। यही एक ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें लास्ट में एक वर्ड मिलता है स्वाध्याय। जब भी हम पाठ को पढ़ते हैं, पूरा करते हैं, उसके बाद आता है एक शब्द स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्व अध्ययन वाला, यानी आपने क्या पढ़ा है वो आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से पता चलता है कि आपने पढ़ाई की है कि सिर्फ सुना है। तो बच्चों यहाँ पर भी वही चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे जिंदगी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, हर जगह स्वाध्याय होता है, स्व अध्ययन। आपको पता चलता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका सपोर्टिव कौन है, और आपका अपोजिट कौन है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें बच्चों पढ़ाई से लेकर के जिंदगी के हर जगह आपको आती जाएंगी, जहां आपका ऑब्जर्वेशन ही आपको बचा सकता है या समझा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए पढ़ाई की बात चल रही है, तो पढ़ाई में सबसे पहले आपका जब टॉपिक पूरा हुआ है, लेट्स स्पीक, तो उसके बाद अब आपको होमवर्क मिलता है। उस होमवर्क के जरिए थ्रू आपको पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है। अ लुक, रीड एंड मेक सेंटेंस ऑफ दीज वर्ड्स। आपको क्रिएट करना है, आपको वर्ड्स बनाना है, वर्ड्स दिया गया है, आपको सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस कुछ भी आप बना सकते हैं, जनरली बेसिक चीजों को लेकर बना सकते हैं। जैसे आपके 2 फ्रेंड्स हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सिटिंग बिटवीन माई 2 फ्रेंड्स, ठीक ना। आप वो 2 फ्रेंड्स के नाम भी ले सकते हैं, जय वीरू भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आई एम सिटिंग बिटवीन जय एंड वीरू, आई एम सिटिंग विद श्रेया, और अदर नेम इज अनाया। Whatever, you have to be select your choice. Come to the next word is with, ना, साथ में। आप उससे भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। Come to the next word is over. Over में आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको एक एक सेंटेंस भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी कि आपको इन वर्ड्स के साथ आप एक नया सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, 4th वन इज among. among आपने एक एग्जांपल देखा था among का, उसमें आपने देखा कि she was only one girl to play among the boys ना। ऐसे ही आपको एक अपने ग्रुप के लिए एक सेंटेंस बनाना है। over the birds are flying over the trees ना।
ये आपको तो 4 यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको 4 वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन वो 4 वर्ड्स पर भी आपको सेंटेंस बनाना है बच्चों। सेंटेंस आप अपने मम्मी पापा के या भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, उनसे पूछ कर समझ कर आप सेंटेंस बनाइए, ठीक बच्चों। और सेंटेंस बनाने के बाद उसे कॉपी में लिखिए और उसको फोटो खींचकर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए बच्चों। आपके ग्रुप में शेयर करने से सबसे बड़ा फायदा आपको जो होता है, आपको कैसे होता है बच्चों, जब आप ग्रुप में कोई भी चीज डालते हैं, आपने कभी देखा है बच्चों, जब आप खुद का वीडियो बनाते हैं और अपने ही वीडियो को 4 बार देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। हम जब अपने आप को वीडियो में देखते हैं और अपनी एक्टिविटी पर हम खुश होते हैं ना, यही चीज यहाँ पर है बच्चों। आप बनाइए, बोलते हुए का भी वीडियो बना सकते हैं, आप लिख रहे हैं तो उसका फोटो खींचिए और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए बच्चों। आपके ग्रुप में शेयर करने से आप तो मोटिव होते ही हैं, और भी बच्चे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये काम आसानी से हो सकता है तो हम भी करेंगे, और धीरे धीरे आप और पॉजिटिव वे में जाकर काम करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखा आपने कि होमवर्क में आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, बिटवीन, विथ, अमंग, ओवर। बाकी 4 वर्ड्स आपके रह गए हैं ना, 4 वर्ड्स आपके और भी रह गए हैं, लेकिन उन 4 वर्ड्स को भी आपको तैयार करना है, सेंटेंस बनाना है और उसे पूरा करना है बच्चों। इस तरह से आपको ये टॉपिक जो है लेट्स स्पीक, इसे पूरा करना है। रीडिंग करते समय का आप जरूर वीडियो बनाइए बच्चों। आप रीडिंग करते समय अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है या कम है तो अल्फाबेट्स का नॉलेज आपको है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये आपको नॉलेज में है, तो आप अल्फाबेट बोलते हुए याद करिए। जैसे हिंदी में आप कमल याद बोलते हो तो कैसे बोलते हो बच्चों? कमल, कमल। इसी तरह से आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल लिखा है लुक, तो आप बोल सकते हैं यल ओ ओ के, लुक। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि रीडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में आपको शुरू में एक एक अल्फाबेट बोलते हुए आगे जाना है और आपको लाउडली बोलना है, ठीक। अब धीरे धीरे जब आपको ये आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लुक, रीड एंड मेक सेंटेंस ऑफ दीज वर्ड्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक चीज सीखना है। सीखना है क्या? आपको आता है बच्चों, लेकिन आपको डेली आपको रिपीट करना है, डेली। आप जब रोज बोलोगे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्स टू मैक्स आपको आधा घंटा देना है बच्चों। इंग्लिश से भागना नहीं है, इंग्लिश को पकड़ना है, क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश वैल्यूएबल सब्जेक्ट है और आपका लैंग्वेज भी है। तो बच्चों इसे भागना नहीं है, इसे पकड़ना है और इसे पकड़कर इस पे अपनी ताकत दिखानी है, यानी आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक ना। आपको स्पेलिंग याद करनी है, छोटे छोटे स्पेलिंग जो है वो याद करनी है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम इसमें गेम भी खेल सकते हैं, टेबल भी खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें हैं जिससे आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो और आप बेहतर तरीके से इसको तैयार कर सकें। तो बच्चों आज का जो है वो मैं इसी होमवर्क के साथ आपका क्लोज करता हूँ बच्चों। थैंक यू।